राधा स्वामी जी। साखी काल के चार पत्थ। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल से अपना मित्र बना लिया। उसने कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का यह श्राप नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ करूँगा। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं बताइए। चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे लेने पधारने के लिए कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिखें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। बीते गए आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उस चतुर व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है। मित्र चलिए, मैं सत्यता और दृष्टापूर्वक अपने स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, मुकुटियाँ तन गईं और कहने लगा, धिक्कार है, तुम्हारे जैसा मित्र मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तुम्हारे जैसा मित्र मेरे साथ विश्वासघात करेगा। तुझे लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुमने बिना सूचना के दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को ही नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर दिया। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर कहा और पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है मुझे प्राप्त होने की? कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम बढ़ाई, धन संग्रह, झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया, पुंजवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रा की ज्योति मंद होने लगी है, फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया। मित्र मैंने फिर तीसरा पत्र भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया, और अपने इस पत्र का जवाब भी ना देकर एक नकली दांत लगवाया और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बात नया बनावटी रास्ता अपनाने के तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु अपने अहंकारवश अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों का पछतावा करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा ही यही सोचता रहा कि
कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे कर्मों में लगाऊँगा। पर वह कल नहीं आया। कल ने कहा, आज तक तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है, रंग, स्वभाव, भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ा है, जो वह अक्षम्य है। मनुष्य को जब बातों से काम बनते हुए नजर नहीं आया, तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया। काल ने हंसकर कहा, यह मेरे लिए एक धूल है। लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने कर्तव्य की ओर। सीख, हमें इससे क्या सीख मिलती है? समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की यादों में रहना का अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो कलयुग का अंत समय चल रहा है, इससे तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु को याद करते ही रहना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।